Let's continue with revision of quadratic equations. आज की क्लास में हम करेंगे बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. एक ये क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा है. इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं ना बेटा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये जो 48 के पार्ट्स हैं ये सारे आज हम करेंगे और ये सारे आपके क्वाड्रेटिक फार्मूला से बड़ी आसानी से हो जाते हैं. तो पहले ये एक क्वेश्चन है जो देखने में आपको लगेगा कि बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, पर ये बहुत आसान है. देख करके कभी भी नहीं डरना क्वेश्चंस को कि क्या दिया है. आप इसको सॉल्व करोगे तो इट्स वेरी सिंपल. क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 डॉट. इसका क्या मतलब? अंदर भी √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 चलता जाएगा. तो हम अज्यूम कर लें कि लेट x इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट. ये डॉट 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 का मतलब है कि बहुत ही बड़ी वैल्यू है. तो हम इस पूरे को भी x लिख सकते हैं क्योंकि हमने इस पूरे को x अज्यूम किया है. तो एक को छोड़ के बाकी की जगह भी हम x लिख सकते हैं क्योंकि तो चलता ही जाएगा ना. तो इसका मतलब क्या हो गया? x इक्वल टू, हमने इसकी जगह पर x लिखा तो ये हो गया √6 प्लस x. जैसे ही आपने ये कर लिया फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, है ना. अब तो एकदम आसान क्वेश्चन हो गया. अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो इधर रूट हट जाएगा, उधर स्क्वायर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. क्या हो गया? x का स्क्वायर, x स्क्वायर रूट में 6 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 6 प्लस एक्स. इनको इधर ट्रांसपोज कर दें तो ये हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0. अब आप इसको सिंपली मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं कि 3 2 ज़ा 6 है एंड 3 माइनस 2 1 है. तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर ये हो गया x कॉमन तो बचेगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या हो गई? +3 या -2. तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 3 या -2. तो हमने किसकी वैल्यू निकाली? √6 प्लस √6 प्लस √6. तो उसकी वैल्यू या तो 3 आएगी या -2 आएगी. क्लियर? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x. यहाँ पर हम देखें कि हमको क्या दिख रहा है? x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 3. सब संग में ये कंडीशन दिख रही है x इज़ नॉट इक्वल टू 1 -2. ये हमने बेसिक कंसेप्ट में भी डिस्कस किया था कि x 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. x प्लस -2 नहीं हो सकता क्योंकि -2 प्लस 2 0 हो जाएगा. एंड किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, पूरी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, है ना. इसलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता. तो वही कंडीशन संग में मेंशन की जाती है. सेकेंड पार्ट में भी हम यही नोटिस कर लें. यहाँ x माइनस 3 है तो x इज़ नॉट इक्वल टू 3. 2x प्लस 3 है तो x इज़ नॉट इक्वल टू -3/2. तो इस टर्म कंडीशन के लिए हमें सॉल्यूशन करते वक्त बॉदर नहीं करना होता है. हम अपना नॉर्मली हमको जो मेथड पता है हम उससे क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा. यहाँ पर हम इसका LCM ले लें और तो कोई ऑप्शन है नहीं. तो हमने LCM लिया तो क्या आएगा? x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 और ये इधर क्रॉस में आएगा तो ये होगा x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 इक्वल टू 3. देखो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा लिए क्योंकि ब्रैकेट लगाने से कन्फ्यूज़न नहीं होगा. यदि मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी मालूम नहीं पड़ेगा किसको किससे मल्टीप्लाई करना. आप किसी को मल्टीप्लाई करना भूल गए कोई भी टर्म आपस में, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी. तो इस तरह से ब्रैकेट्स लगा लो. वो हमेशा ब्रैकेट्स लगाने में टाइम कम लगता है पर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं. अब ये प्रोडक्ट के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ कर लें. x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ये आइडेंटिटी यूज़ करके हम ये प्रोडक्ट डायरेक्टली निकाल सकते हैं. तो देखो यहाँ पर लगाई तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस 1 प्लस 2 क्या हो गया? +3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इंटू 2 इज़ 2.
ये आपका फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गई। सेकेंड में ये क्या, यहाँ पर क्या है x तो एक्स स्क्वायर। अभी -2 -1 ऐड होंगे, वैल्यू क्या आएगी -3 मल्टीप्लाइड बाय x, और -2 -1 का प्रोडक्ट क्या हो गया +2। इन द सेम वे डिनोमिनेटर में जब करेंगे तो ये है आपका x स्क्वायर +2 -1 बचा +1 मल्टीप्लाइड बाय x, सो दिस इज +x, -1 +2 का प्रोडक्ट -2 इक्वल टू 3 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स शुड बी कंबाइंड। यहाँ पर हमारा ये -3x + 3x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर + x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर +2 + 2 इज +4। ये नंबर उधर जाएगा इस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो हम डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x स्क्वायर + 3x - 6, इन सबको उधर ट्रांसपोज कर दें तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर + 2x इधर आया -2x स्क्वायर + 3x - 6 + 4 इधर आएगा -4, हुआ उधर 0 पर लिखा किधर जाता है राइट हैंड साइड में, है ना। ये हमारा कन्वेंशन है कि राइट हैंड साइड में =0 लिख दो। अब आप देखो लाइक टर्म्स कंबाइन करो, और जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो ये काम ओरली करके डायरेक्ट अब जो स्टेप लिख रहे हैं वो लिख सकते थे कि 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस हुआ तो x स्क्वायर बचा, + 3x -6 -4 ऐड करके क्या हो गया -10 = 0। अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं डायरेक्टली, 5 2 = 10 एंड 5 - 2 = 3, पर 5 का साइन हम क्या लिखेंगे प्लस, क्योंकि हमें +5x चाहिए। और इनको आगे पीछे करने से क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होता, इंटरमीडिएट स्टेप्स आपकी चेंज होती हैं। ये वैल्यू आ गई x + 5 मल्टीप्लाइड बाय x - 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई -5 एंड +2। एक बात क्या ध्यान रखें, ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन था तो ये मत लिख देना कि -5 नहीं पॉसिबल है, हो सकती है, हाँ दोनों वैल्यूज़ लिखनी है। क्लियर, हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स में हमको देखना पड़ता है क्या चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में हमको जब इक्वेशन गिवन है, जो भी आंसर आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पहले क्या नज़र आ रहा है आपको, यहाँ 2x + 3/x - 3 है, यहाँ x - 3/2x + 3 है। हाँ, ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल इधर लिखा है, और मैं एलसीएम लूँगी तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो एलसीएम लेने की बजाय यदि हम इस नंबर को y अज्यूम कर लें तो ये उसका रेसिप्रोकल है, मतलब ये क्या होगा 1/y। तो आप ऐसा अजम्पशन कर सकते हैं। यदि सेम नंबर इधर उल्टा लिखा है तो आपने अज्यूम कर लिया इसमें कि लेट 2x + 3/x - 3 = y, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई 2y - 25, ये वैल्यू उल्टी है उसकी तो ये क्या होगी अपॉन y, 1/y, तो 25 × 1/y को 25/y लिख सकते हैं, एंड दिस इज = 5। एलसीएम ले लें, इक्वेशन बन जाएगी, एलसीएम क्या आएगा y, तो y इधर मल्टीप्लाई उधर मल्टीप्लाई तो क्या बना 2y² - 25 = 5y। अब इसको इधर ले आएंगे तो नॉर्मल इक्वेशन फ्रेम हो चुकी है, 2y² - 5y - 25 = 0। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दो या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर दो, जो आपकी मर्जी। 25 2 = 50 और प्रोडक्ट 50 डिफरेंस शुड बी 5, 10 5 = 50, 10 - 5 5, तो हमने लिख दिया 2y² - 10y + 5y, -10y + 5y बचेगा -5y, -25 = 0। हमने इसमें से क्या कॉमन लेना है 2y कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा y - 5 + 5 कॉमन लिया, बचेगा y - 5 = 0। आंसर आ चुका है y - 5 × 2y + 5 = 0। तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई +5 या -5/2।
इससे +5 उधर गया -5, 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर गया डिनोमिनेटर में -5/2। y की ये वैल्यूज़ आई 5 एंड -5/2, पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की। इस ऐसे क्वेश्चंस में ये भी याद रखें कि हमको कैलकुलेट तो x करना था, तो हम यहाँ पर y की जगह इसको इक्वेट कर देंगे कि भाई 2x + 3 अपॉन x - 3 इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 5। तो अब इसको 5 से इक्वेट करके सॉल्व करें, ये उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 2x + 3 इक्वल टू 5 इंटू x 5x, 5 इंटू 3 इज 15। 2x उधर जाएगा, 5x - 2x 3x + 3 + 15 इज 18, 3 6 18। तो x की एक वैल्यू आपकी क्या आ गई 6। तो x का एक सॉल्यूशन आ गया 6। दूसरे के लिए हमें y की वैल्यू क्या रखनी है -5/2। अब हम इसको इक्वेट कर दें -5/2 से, तो मैं यहीं पर कर देती हूँ दिस इज इक्वल टू -5/2। अब फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 उधर जाएगा तो 2 2 ज़ा 4x + 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू -5x, -3 इंटू -5 इज +15। तो ये -5x हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 4x + 5x हो गया, वैल्यू क्या हो गई 9x। 6 उधर जाएगा, 15 में से 6 माइनस होगा, वैल्यू आएगी 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमारे x के दो सॉल्यूशन आ गए, एक हमारा x = 6 है और दूसरा हमारा x = 1। तो देयर आर 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन ऑल्सो, x = 1 एंड x = 6। अब ये थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन देखें, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। यहाँ पर देख करके लग रहा है क्या कर दिया इन्होंने, पूरे इक्वेशन को रूट के अंदर डाल दिया एंड इक्वल टू 0 है। तो हम यदि दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा और इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी, है ना। हो गया फिर सिंपल काम। तो हमने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये क्या बन गया, √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। तो यदि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो a इज √2, b की वैल्यू क्या है 7 और c की वैल्यू क्या है 5√2। तो लेट्स कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट विच इज b² - 4ac। b की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू √2 इंटू 5√2। √2 इंटू √2 2 होता है, 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। तो ये वैल्यू क्या बन गई 49 - 40 मतलब 9। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो √d की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3 ± 3। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, प्रॉपर मेंशन कीजिएगा, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b ± √d/2a। b हमारा 7 है, माइनस b आएगा मतलब -7 ± √d की वैल्यू क्या आई है 3/2a इज √2। अब हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो वैल्यू क्या आई -7 + 3/2√2। -7 + 3 विल गिव यू -4 डिवाइडेड बाय 2√2। तो अब देखो 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 हुआ, एक 2 में 2 √2 होते हैं, 9th में नंबर सिस्टम पढ़ा है हमने। तो इसको इससे कैंसिल किया, वैल्यू क्या आ गई √2। तो आपका आंसर क्या आया -√2। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड बार में नेगेटिव साइन लेंगे। तो अब हमारा क्या आएगा टेकिंग नेगेटिव साइन, x = -7 - 3/2√2, वैल्यू क्या हो गई -10/2√2, 2 5 ज़ा 10, वैल्यू आ रही है -5/√2। पर आपको पता है कि डिनोमिनेटर में √2 नहीं छोड़ते, रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा √2, नीचे आ जाएगा 2। तो आपकी x की दो वैल्यूज़ आई है, एक है -√2, दूसरी है -5√2/2। क्लियर। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 48 पार्ट 1। देखो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्स में आते हैं 3 to 4 मार्क्स में। तो हमें इसमें क्या करना है कि सॉल्व द रूट फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या बोल दे सॉल्व फॉर x। जो भी क्वेश्चन में बोला हो करने का तरीका सेम है। इक्वेशन है 4x² + 4bx -a² - b² = 0। ठीक है, हम इसमें क्या करें,
ए की वैल्यू क्या हो गई 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी एंड कांस्टेंट टर्म इज सी। ब्रैकेट नहीं खोलना है, ऐसे ही रखो। अब सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेंट में चले जाओ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ सिंपली। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है मतलब हर बार x इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में नहीं रखना है। पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो, टाइम कम लगेगा। आप हर बार यदि फॉर्मूले में वैल्यू पूरी पूरी सब्स्टिट्यूट करके डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो आपको लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, फिर आप बोलोगे कि पेपर लेंदी था, है ना। हमको आता था पर पेपर लेंदी था। वो इसलिए हो जाता है बेटा क्योंकि हम स्टेप्स गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लें सेपरेटली, टाइम कम लगेगा, हमें बार बार सब चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेगी। तो एक्स इक्वल डी इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर मतलब 4b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4। अच्छा ये माइनस है, ए और सी में से एक माइनस होता है, इसको सीधे प्लस लिखो, मैंने सिखाया है आपको। तो सीधे प्लस हो गया और मल्टीप्लाई किससे हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओपन कर दें, 4b का स्क्वायर क्या हुआ 16b स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर कैंसिल हो गए। तो d की वैल्यू क्या हो गई 16a स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है 4a का, तो रूट d की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4a। अब हम लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके बाद आप लिखो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। हमने d का फॉर्मूला वहाँ लिखा है तो हम यहाँ रूट d लिखेंगे तो चलेगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस 4b प्लस माइनस 4a अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 4 है। क्या नज़र आ रहा है 4 सबके पास है, सबके पास 4 है, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ऐसे नहीं लिखना पड़ता। हाँ डायरेक्टली क्या हो गया माइनस b प्लस माइनस a बाई 2। तो इसके दो सॉल्यूशन, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन लेकर के करेंगे तो आंसर क्या आ गया माइनस बी प्लस ए अपॉन 2 एंड माइनस बी माइनस ए अपॉन 2। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर सकते हो कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस बी प्लस ए को ए माइनस बी अपॉन 2 लिख सकते हो। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो तो दिस इज़ माइनस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2। इससे ज़्यादा हम इसको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। हो गया है ना। देखने में कैसा भी लगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हर बार तुमको रास्ता दिखा देगा कि क्या करना है। अब यहाँ पर हम देखें, इसमें हम कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, उधर 1 कॉमन ले लिया तो भी हो जाएगा। मैं दोनों तरह से बता देती हूँ। तो इस क्वेश्चन में यह है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि हम इन दोनों नंबर पे ध्यान दें तो दोनों के पास बी स्क्वायर एक्स है, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ये पूरा चला गया 1, ये सेम वैल्यू है विथ माइनस साइन, माइनस 1 कॉमन, ये हो गया ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा ये ब्रैकेट सेम आ चुका है। तो ये एक ब्रैकेट में क्या आएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस 1, दूसरे में आ गया ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1 उधर गया प्लस 1, बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में वो उधर गया माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। यदि आपने इसको सीधे कंबाइन करके लिख दिया तो बहुत जल्दी हो गया। और इसी को यदि आपको ये क्लिक ना करे तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते थे। आपकी a की वैल्यू क्या हो गई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर आप देखें x 2 जगह लिखा है तो हमको इसमें से x कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हमारी b की वैल्यू क्या हो गई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड c इज माइनस 1। अब हम कैलकुलेट करते डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस है c, तो यहाँ प्लस आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ रहा है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये जो चीज़ आ रही है ना इसकी वैल्यू मैं बिना सॉल्व के बता सकती हूँ, आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे? आपको मैंने ये बात शायद पहले भी बताई होगी, फिर से एक बार बता देती हूँ कि यदि a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ प्लस 4ab लिख दिया तो हम इसको ओपन करें
तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आइडेंटिटी से ओपन किया, पर आगे प्लस 4ab है, ये तो हमारी इसकी आइडेंटिटी ओपन हुई, तो ये माइनस 2ab प्लस 4ab कंबाइन होंगे, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है और ये प्लस 2ab आ गया, तो ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई ए प्लस बी होल स्क्वायर की। सेम वे में बेटा यदि यहाँ पर प्लस हो और यहाँ माइनस हो, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस 4a2ab आएगा, तो आपकी आइडेंटिटी किसकी बन जाएगी, a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो देखो यहाँ पर ये हमारा कंसेप्ट लग रहा है। हम यदि इसको ओपन करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस में अभी आपको जब पता चल गया है तो आप इसको बी स्क्वायर का स्क्वायर ही लिखो, आप इसको b की पावर 4 मत करो, टाइम ही मत लगाओ, इसको सिंपली ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, आगे है प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो ये ऐसे कि ऐसे ही हम इसको b की पावर 4 नहीं लिखेंगे, हम इसको b स्क्वायर का स्क्वायर ही रखेंगे, तो ये b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर, ये बचा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी ओपन की थी, ये आया था विथ माइनस साइन, अब यही वैल्यू विथ प्लस साइन है, तो आइडेंटिटी पैक हो चुकी है और साइन प्लस का हो चुका है। ये आपकी वैल्यू हो गई डिस्क्रिमिनेंट की, तो रूट डी की वैल्यू क्या हो गई, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका रूट डी आ गया। फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा x इक्वल टू क्या हुआ, माइनस बी, मतलब माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस बी में साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू हमारी आई है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अपॉन में 2 टाइम्स ए इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वैल्यू आई। अब हम जब पॉजिटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो आगे वाला नंबर तो एज इट इज़ आएगा, दैट इज़ माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, देखो ये कैंसिल हो गए, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड होके क्या हो गया 2a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी क्या है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये सॉल्यूशन आया, थोड़ा इस मेथड से लंबा हुआ है ना, ये उससे ज़्यादा जल्दी हो गया था। ये हमने पॉजिटिव साइन लिया, अब हम इसी में नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो क्या बचा माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, आंसर आया -2 अपॉन ए स्क्वायर। आंसर सेम आएंगे, मेथड यदि मेंशन हो तो वो करना है, नहीं तो जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, ये जो क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ए क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी आपका क्या हो गया -4b टू द पावर 4 माइनस 3a टू द पावर 4, एंड सी की वैल्यू है -12a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो लेट्स कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट, हाँ, तो हमने इसका d निकाला, तो b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 4b की पावर 4 का स्क्वायर प्लस 3a की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, a की पावर 4 b की पावर 4। अब -4ac, c नेगेटिव है तो माइनस की जगह क्या हो गया प्लस, 4 × 12 क्या हो गया 48, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखना, पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, फिर मल्टीप्लाई करना, तो उसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई A4B4, ये आ गया। मैंने 2 स्टेप छोड़ दी, एक में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, फिर ओपन करके ये आता। तो अब देखो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, वही कंसेप्ट, -24A4B4 प्लस 48A4B4 कंबाइन होके क्या बचेगा
+24a4b4। तो इसकी वैल्यू आपकी, आपने इसको कंबाइन किया तो यहाँ पर आ गया +24a4b4। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़ है और 2ab की टर्म पॉजिटिव में आ गई, तो यही आइडेंटिटी विथ प्लस साइन आ जाएगी। और देखो यहाँ पर ये b4 की पावर 2 को b का पावर 6 नहीं लिखते, 4 और 2 ऐड नहीं होते, या 4 का स्क्वायर करके 16 भी नहीं लिखते। यदि आप पावर ओपन कर रहे हो तो ये 16 b की पावर 8 आएगा। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है एक्सपोनेंट्स में, तो ये b की पावर 8 आता, ये 9 a की पावर 8 आता। पर फिर तुमको वापस आइडेंटिटी पैक करने में दिक्कत जाती, तो इट्स बेटर कि आप ओपन ही मत करो। तो ये आपका एज इट इज़ रखा आपने, और नंबर इंटरचेंज मत कर देना। हाँ, मैंने देखा ये सब जो मिस्टेक्स बोल रही हूँ आपको, सब बच्चों ने क्लास में की हुई है। हाँ, हम चेक करते हैं ना सबका कि क्या किया क्लास में करवाते हैं, तो पता चलता है कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। किसी ने इसको 6 लिख दिया, किसी ने इसको 16 लिख दिया, किसी ने 4b की जगह 3b कर दिया। हाँ, ऐसी फालतू की गलतियाँ कर लेते हो आप लोग, और फिर बोलते हो सिली मिस्टेक्स में मार्क्स कट गए। तो डोंट कमिट दो सिली मिस्टेक्स। अब ये आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई है। 4b की पावर 4 प्लस यहाँ से आया 3a की पावर 4 का होल स्क्वायर, तो √d की वैल्यू क्या आ गई, 4b टू द पावर 4 प्लस 3a टू द पावर 4। अब हम इसको सब्सटीट्यूट करें फॉर्मूले में, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रॉपर लिखिएगा, फॉर्मूला मेंशन कीजिए। तो x इक्वल टू -b, इसके आगे ऑलरेडी माइनस साइन था, तो माइनस माइनस प्लस, जो वैल्यू है एज इट इज़ आएगी, चेंज मत कर देना। प्लस माइनस √d की वैल्यू क्या आई है, 4b टू द पावर 4 प्लस 3a टू द पावर 4 अपॉन 2a, a is a square b square, taking positive sign। x इक्वल टू, ये तो ऐसे ही आएगा पहले वाला, तो आगे हमने प्लस साइन लिए तो प्लस हैं तो सेम रहेंगे, नेगेटिव नहीं थे, नहीं तो चेंज होते। डिनोमिनेटर में 2a² b²। अब हम देखें यहाँ पर हमारा ये वाली टर्म कैंसिल हो गई और ये ऐड हो गए, 4b4 ऐड होके क्या हो गया, 8 टाइम्स b की पावर 4 अपॉन 2a² b²। 2 से 8 को कैंसिल किया, 2 4 8, b² से ये कैंसिल होगा, स्क्वायर आएगा, तो वैल्यू क्या आ गई, 4 टाइम्स b² अपॉन a²। एक सॉल्यूशन हमारा x का आया 4b² अपॉन a²। अब दूसरा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो मैं यहीं पर चेंजेस कर देती हूँ। यदि हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो हमारा देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। अब ये कैंसिल हुआ और ये वैल्यूज़ ऐड हो गई, तो ये हो गया -6 a की पावर 4 अपॉन 2a² b। 2 से 6 कैंसिल, 3a² से a² कैंसिल, a², वैल्यू आएगी -3a² अपॉन b²। तो आपका दूसरा सॉल्यूशन x का ये आ गया। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को हम कंबाइन करके ज़्यादा इजीली कर सकते थे, तो दोज हु कैन डू बाय दैट मेथड वो ये वाला भी देख लें। यदि हम इसको डायरेक्टली कंबाइन करते, a² b² x², हम इसको ब्रैकेट ओपन करते तो क्या होता, -4b की पावर 4x, माइनस माइनस हो जाता प्लस 3a की पावर 4x -12a² b² इक्वल टू 0। हमने ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया। अब हम देखें कि फर्स्ट वाली टर्म में क्या कॉमन है और सेकेंड में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ab² x है इसके पास, तो हमने b² x कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, a² x -4b², ये बचा। अगली टर्म में देखें, इसके पास भी 3 है, इसके पास 12 है, तो +3 कॉमन आएगा। a की पावर 4 a² है तो a² कॉमन आएगा, तो आना तो यही चाहिए, तो हमने लिख दिया a² x -4b² इक्वल टू 0। अब एक बार चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 3a की पावर 4x, 3 4 12, a² b², सेम टू सेम। तो ये आपका देखो इसमें बहुत जल्दी हो रहा है, ये चीज़ सेम है, तो हमने इसको लिख दिया a² x -4b²। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, b² x प्लस 3a² इक्वल टू 0। अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो a² x इक्वल टू 4b² होगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4b² अपॉन
ए स्क्वायर। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू -3a² होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3a² अपॉन बी स्क्वायर। आपके सॉल्यूशंस वही आए जो पहले आए थे, पर अभी टाइम बहुत कम लगा। जितनी देर में हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था उतनी देर में हमारे दोनों सॉल्यूशंस आ गए। तो ये मेथड ज़्यादा अच्छी है ना। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। इसमें 36x² -12ax प्लस a² माइनस b²। यहाँ पर हमको आइडेंटिटी ही मतलब डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना पड़ेगा। तो a इज़ 36, b आपका क्या है -12a और c क्या है a² माइनस b²। तो लेट्स कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म उस तरह की नहीं है कि हम कंबाइन कर पाएँ। तो 12a का स्क्वायर माइनस 12a का स्क्वायर क्या हो गया 144a² माइनस 4 इंटू 36 इज अगेन 144, ब्रैकेट में क्या आया a² माइनस b²। ओपन करेंगे, दिस इज 144a² माइनस 144a² माइनस माइनस प्लस 144b², ये कैंसल हो गए। तो 144b² किसका स्क्वायर है 12b का। तो रूट डी की वैल्यू क्या आ गई 12b। तो x इक्वल टू 12a प्लस माइनस 12b अपॉन 2 इंटू 36 और 12 कैंसिल होते हैं। तो 12 12 36 कैंसिल हुआ, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6। तो वैल्यू क्या बच गई a प्लस माइनस b अपॉन 6। 12 कॉमन लेकर के हमने कैंसिल कर दिया। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो एक आंसर आएगा a प्लस बी अपॉन 6, एक आएगा a माइनस बी अपॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मतलब उससे कॉम्बिनेशन से नहीं होगा, इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो a क्या है 9, b क्या है -9 टाइम्स a प्लस b एंड c की वैल्यू है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। बहुत ही बड़ी वैल्यू है, पर देख के मत डरना, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा भी दिखे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हर केस में काम करेगा। इस बात पे विश्वास रखो कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारी चीज़ें पता है, मैक्सिमम चीज़ें पता है। आप लगाओ तो सही, आपको रास्ता मिलेगा। -9 टाइम्स a प्लस b ब्रैकेट लगा के स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन होगा तो a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 9 4 ज़ा 36 2 ज़ा 72a² माइनस 36 5 ज़ा 180ab माइनस 72b²। ये हो गया ओपन करके। सेम वे में हम इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 81a² प्लस 81b² प्लस 81 2 ज़ा 162ab। और मैं इनको इसके नीचे भी अरेंज कर सकती हूँ इस तरह से, दिस इज़ -72a² माइनस 72b² माइनस 180ab। ये बचा है, इनको कंबाइन किया तो आपको अभी जल्दी समझ में आ रहा होगा। ये बचेगा 9a², ये बचेगा प्लस 9b² और यहाँ बचा माइनस 18ab। व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक 9 कॉमन। तो ये क्या है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये तो आइडेंटिटी बन गई a माइनस b होल स्क्वायर की। और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स a माइनस b होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट था, तो रूट d की वैल्यू क्या हो गई 3 टाइम्स a माइनस b। आप इसको लिख सकते हो 3a माइनस 3b। रूट d की वैल्यू आ गई 3a माइनस 3b। ठीक ठाक वैल्यू आ गई। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो x इक्वल टू माइनस b, ऑलरेडी माइनस है तो साइन प्लस हो जाएगा। तो 9 टाइम्स a प्लस b प्लस माइनस वहाँ पे क्या आया था 3 टाइम्स a प्लस b नहीं माइनस b, 3 टाइम्स a माइनस b अपॉन में 2 इंटू a इज़ 9। अब देखो 3 सब जगह से कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी एक 3 है। तो डिनोमिनेटर में तो आपका क्या हो गया 6,
हाँ, पॉजिटिव साइन लेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हुआ 3a प्लस 3b प्लस a माइनस b, तो वैल्यूज़ कंबाइन हुई तो ये हुआ 3a प्लस a 4a प्लस 3b माइनस b 2b अपॉन 6। 2 कॉमन है, 2 से सबको डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 2a प्लस b अपॉन 3। x का एक सॉल्यूशन आपका आया 2a प्लस b अपॉन 3। अब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x इक्वल टू क्या होगा 3a प्लस 3b, साइन इधर के चेंज होंगे तो ये होगा माइनस a प्लस b अपॉन 6। तो यहाँ पर अब आपका 3a माइनस a कंबाइन होकर के क्या बचेगा 2a और प्लस 3b प्लस b इज 4b अपॉन 6। तो सेम टू सेम, बस वैल्यूज चेंज हो गई, कोफिशिएंट a और b के डिवाइडेड बाय 3। तो हमारी x के 2 सॉल्यूशन आए, 2a प्लस बी अपॉन 3 एंड a प्लस 2b अपॉन 3। फाइनली ढंग से सिस्टमेटिक लिख के कंप्लीट करना। लास्ट पार्ट है आपका इसका 12ab एक्स स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर एक्स माइनस 6ab। इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें शायद कॉमन लेकर के ही हो जाएगा। तो ये हो गया 12ab एक्स स्क्वायर, ओपन कर दें तो माइनस 9a स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 8b स्क्वायर एक्स माइनस 6ab इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कॉमन नज़र आ रहा है, एक तो a है, एक x है और 3 है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3ax ब्रैकेट में क्या बचेगा 4bx माइनस, हाँ 3 4 जा 12 ab एक्स स्क्वायर, 3 3 जा 9 ax तो चला गया है। अब दूसरा ब्रैकेट आपको पता है सेम आना चाहिए, तो हमने उठा करके यहाँ लिख दिया 4bx माइनस 3a। 3a के साथ यहाँ क्या दिख रहा है 2b, तो हमने यहाँ क्या कॉमन लिया प्लस 2b, तो 4 2 8 b इंटू बी बी स्क्वायर एक्स सेम आ गया, तो ये हो गया 4bx माइनस 3a मल्टीप्लाइड बाय दूसरे ब्रैकेट में आ गया 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू माइनस 3a उधर गया प्लस 3a, 4b इधर गया डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर माइनस 2b हो गया और अपॉन में आ गया 3a। तो आपके ये 2 सॉल्यूशन x के आ गए। ये कंपैरेटिवली इजी था, यदि आपको ये क्लिक नहीं करे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो है ही आपके पास। तब हम क्या लिखते, a हमारा है 12ab, b क्या होता माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर और c की वैल्यू है माइनस 6ab। तो हम कैलकुलेट करें डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ b स्क्वायर, मतलब माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस है ऑलरेडी c, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली प्लस लिखते हैं 4 इंटू 12ab इंटू 6ab। अब ये वही कंसेप्ट लगेगा कि आइडेंटिटी फिर से पैक हो जाएगी, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसको 81a की पावर 4 की जगह 9a स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपका क्या हुआ प्लस 8b स्क्वायर का, सॉरी 8b स्क्वायर होगा, मैंने यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा, 8b स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस आएगा 2ab, तो 9 8 जा 72, 72 2 जा 144ab। इसको मल्टीप्लाई किया 12 6 जा 72, 72 का 4 जा तो 288 आएगा, दिस इज प्लस 288, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर है, यहाँ भी आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, सेम वैल्यू डबल, तो कंबाइन किया तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया 9a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 144a स्क्वायर b स्क्वायर। तो आपकी दिस इज इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो रूट d की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर हट गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई माइनस b, b ऑलरेडी माइनस था तो प्लस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस माइनस साइन के साथ यही आएगा 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, और अपॉन में 2a, a क्या है a इज़ 12ab, तो 12 2 जा 24ab, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू दिस 24ab। अब एक बार हमने पॉजिटिव साइन लिया तो क्या होगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन प्रॉपर लिखना, 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय 24ab माइनस 8b² प्लस 8b² कैंसिल हो गए, 9 ऐड होके क्या हो गया 18a² और डिनोमिनेटर में है 24ab। कैंसिल होता है ऐसे नहीं लिखना, a से a कैंसिल हो रहा है स्क्वायर से, और 6 3 ज़ा 18 6 4 ज़ा 24, तो आंसर क्या आएगा 3a/4b। फर्स्ट आंसर ही आया। फिर हम एक बार क्या लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट तो यही रहेगा 9a² माइनस 8b²। अब साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया -9a² माइनस 8b² अपॉन 24ab। तो यहाँ पर आपका 9a² माइनस 9a² कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस ऐड होके हो गया -16b² अपॉन 24ab। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, b² से b कैंसिल, वैल्यू आ गई -2b/3a। आंसर वही आएगा। हाँ, मेथड जो अच्छी लगे वो करो, बस एक्यूरेसी के साथ करो, और ये सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि आपको कोई में डाउट नहीं रहे और देख करके डर नहीं लगे कि अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगे। थैंक यू।